अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से बेटी क्रॉकर सुपर मॉइस्ट वनीला केक। ठीक है, इसके लिए इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। बाकी चीज़ों में आम केक बनाने में हमसे मटेरियल में कमी बेशी हो जाती है, कोई ना कोई इसमें कमी रह जाती है, लेकिन ये जो है इसमें उन्होंने हर चीज़ मेजरमेंट करके इसमें डाली हुई है, तो इसको बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छे तरीके से ये केक बनता है, बहुत स्पंची स्पंची। जिसके लिए उन्होंने पीछे ही लिखा हुआ है कि जितना इसमें मटेरियल है, जितनी इसमें मिकदार है, उसके हिसाब से हमें 2 अदद अंडे चाहिए होंगे और 80 ग्राम जो ना 80 ml इसमें ऑयल जाएगा और 230 ml इसमें वाटर जाएगा। मैं वाटर की जगह पे यहाँ दूध यूज़ करूँगी, मिल्क यूज़ करूँगी। 2 अदद अंडे और ये 80 ग्राम जो है 80 ml जो है मैंने ऑयल लिया हुआ है, और उसको मोल्ड को ऑयल करने के लिए मैंने ऑयल लिया हुआ है। इसमें व्हिप्ड क्रीम जो ऊपर लगाने के लिए यूज़ होगी वो करूँगी, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा। बस मैं पानी की जगह पे दूध यूज़ करूँगी। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लूँगी एक बोल और इस पैकेट में से हम निकाल लेंगे सारा बैटर। ये देखिए बहुत इजी तरीके से ये बनता है। ये देखिए मैंने इसका पैकेट जो है उसको मैंने खोल लिया है, लेकिन सबसे पहले हम अपने मोल्ड को तैयार करते हैं। जो सांचा केक बनाने का है उसको पहले हम रेडी करते हैं। ये मैंने लिया है, इसका साइज़ कितना होगा मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ जी। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 230 cm अराउंड पैन। मेरे पास राउंड नहीं है, मेरे पास स्क्वायर शेप में है, इसलिए मैं स्क्वायर शेप यूज़ कर रही हूँ। और इसको पहले हम नीचे से ऑयली कर लेंगे अच्छे से, और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। ये है हमारा बटर पेपर, इसको हम इसके अंदर अच्छे से रख के और बटर पेपर को भी ऊपर से हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, ताकि हमारा जो केक है जब हम उसको सांचे से निकालें तो बहुत इजीली वो निकल जाए। ठीक है जी, केक मैं आज आपको देगचे में बनाना सिखाऊंगी। वो बहनें, मेरी प्यारी बहनें जिनके पास अवन नहीं है, उनके लिए मैं बहुत आसान तरीका लाई हूँ। मैं देगचे में बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए अंदर से बिल्कुल साफ़ है, प्लेन है। इसके अंदर ये सांचे बाज़ार से मिल जाते हैं। इसको मैं ऐसे दरमियान में रखूँगी। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कोई भी कटोरी या प्लेन प्लेट भी इसके नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको दरमियान में रख दिया और ऊपर इसको कवर कर देंगे। और इसको जब तक हमने इसका मिक्सचर मिक्स करना है तब तक हम इसको गर्म होने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, मैंने इसके नीचे ऑन कर दी है आंच मीडियम फ्लेम पे, और अब हम करते हैं अपना मिक्सचर रेडी जी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 2 एग, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। दोनों एग इसमें शामिल कर दूंगी मैं। और इसको मैं पहले लो स्पीड पे फिर मीडियम स्पीड पे इसको मैं 2 मिनट के लिए बीट कर लेती हूँ। इसको 2 मिनट बीट कर लिया है, और अब मैं इसमें ये जो 80 ml हमने ऑयल लिया है इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी और साथ साथ में इसको बीटर से बीट करूँगी। जी, ये देखें मैंने इसको भी 2 मिनट बीट कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ये बैटर, जो सारा इसमें मिक्स थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करूँगी।
बीटर से। ऐसे ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी, और उसके बाद में फिर हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे और दूध के साथ भी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। पहले ऐसे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। हमने इसमें बाकी भी सारा इसमें शामिल कर दिया है और इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी ऐसे बीटर के साथ, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा साथ साथ में दूध शामिल करूँगी और इसको साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। दूध इसमें कितना शामिल करना हमने 230 ml, ठीक है। मैं मेजरमेंट करूँगी इसी कप के साथ, ठीक है। ये 100 ml का है। पहले मैं इसको एक बार भर लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा इसको शामिल करूँगी और साथ साथ बीट करूँगी। ये देखिए 100 ml डाला पहले मैंने, अब मैं दोबारा कप लूँगी और फिर हमारा हो जाएगा 200 ml, और इसको अच्छे से मैं डाल के फिर बीट कर लूँगी इसमें। जी, अब जो बाकी 30 रह गया 30 ml, वो भी ऐसे ही मेजरमेंट करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये 30 ml, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसमें 230 ml मिल्क शामिल कर दिया है और इसको अब मैं पहले इसको 1 मिनट मीडियम स्पीड पे और फिर इसको 2 मिनट में हाई स्पीड पे इसको बीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, जब इसके लेयर्स आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है हमारा बैटर बहुत अच्छे से बीट हो चुका है और अब ये रेडी है। और आप इसकी ज़रा कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें, आपने इसको इतना रखना है, ना ये थिक हो ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो, क्योंकि जो उन्होंने मेजरमेंट बताई है उसी हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको मोल्ड में निकाल लूँगी। जी, ये देखिए, अब हम मोल्ड में इसको फौरी इसमें ऐसे डाल लेंगे और अच्छे से हमेशा, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रिज़्क़ है, नेमतें हैं, बरकतें। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और अब मैं मोल्ड को ऐसे टैप कर लें ताकि इसमें कोई भी अगर कोई हो तो वो ऐसे बबल्स जो ऊपर आ जाए, ठीक है। अब हम इसको प्री हीट किए हुए अपने देगचे में रखेंगे। जी, अब हम इसको इसके अंदर देगचे में, जो पहले से 10 मिनट पहले ही इसको गर्म कर लिया था, अब इसमें बहुत एहतियात से हमने इसके अंदर रखना है ताकि आपका हाथ ना जले। ये देखें, बिल्कुल दरमियान में, और ऊपर से हमने इसको कवर कर देना है। पहले हमने 2 मिनट हाई फ्लेम करना है ताकि इसको थोड़ा सा हीट मिल जाए और गर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद इसको ऊपर से ऐसे मोटे कपड़े से हमने कवर कर देना है ताकि साइडों से जो इसकी हीट ना निकले, ठीक है। ऐसे हमने इसको कवर कर दिया। अब 2 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पहले इसको कुक करेंगे ताकि वो सारा अंदर से इसको सेक लग जाए, गर्म हो जाए, और उसके बाद में हम फिर इसका 2 मिनट के बाद लो फ्लेम करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे हमने 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करना है।
जी व्यूअर्स, हमारे केक को बेक होते हुए 45 मिनट हो चुके हैं, पूरे 45 मिनट। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूँगी और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है ये बेक। और आप इसको टूथपिक के साथ या सीज़र के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अगर ये हमारी जो है ये नाइफ़ अच्छे से साफ़ बाहर आए, क्लीन साफ़ आए, तो इसका मतलब है हमारा केक बेक है। ये देखिए मैं आपको 2-3 मुख्तलिफ जगह से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल नाइफ़ हमारी क्लीन जो है ना बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। ठीक है, अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और बहुत एहतियात के साथ अपने मोल्ड को हम देगचे से बाहर निकालेंगे। ये स्पेशली मैंने अपनी उन बहनों के लिए केक रेडी किया है जो अवन यूज़ नहीं कर, जिनके पास अवन नहीं है या उनको अवन यूज़ करना नहीं आता। मैंने उनकी आसानी के लिए किया है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे ग्लव्स भी इसमें जो है ना वो भी गर्म लगे हैं, इसलिए मैं साथ में इसके रुमाल यूज़ कर रही हूँ। और बहुत एहतियात से हम इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने केक बाहर निकाल लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊं, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। ठीक है, ये देखिए आप देख रहे होंगे कितना ये सॉफ्ट है। देखिए जंप कर रहा है जैसे किसी मोटू का पेड़ हिलता है। ये देखिए कितना खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके ठंडे होने का पहले वेट करती हूँ, फिर मैं आपको बाद में इसको निकाल के दिखाऊंगी। अब मैं इसको निकालती हूँ। इसको 10 मिनट हो चुके हैं निकाले हुए। ठीक है, तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें बहुत आराम से ये बाहर आ गया है और इसके ऊपर से हम बटर पेपर हटा देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है इसकी, बहुत ही खूबसूरत। और ये गर्म है अभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको आधे घंटे के लिए इसको ठंडा कर लेंगे। जी व्यूअर्स, जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम 1 कप क्रीम लेके, व्हिपिंग क्रीम लेके इसको बीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें इसमें मैं 1 कप क्रीम डालूंगी, बस इतनी ही, क्योंकि जब हमने इसको बीट करना है तो इसने अपने साइज से दुगनी तिगनी हो जाना है। ठीक है, इतनी ही मैं लूँगी और इसको पहले मैं व्यूअर्स इसको पहले मैं 2 मिनट लो स्पीड पे इसको बीट करूँगी और उसके बाद में मैं इसको 2 मिनट हाई स्पीड पे मैं इसको बीट करूँगी। जिन बहनों के पास बीटर नहीं है वो अपने घर में अपने स्पून के साथ या फिर ऐसा स्पंचना मिलता है, इसके साथ भी इसको खूब अच्छे से फेंट सकती हैं, इसको बीट कर सकती हैं, वरना ऐसे भी मिलते हैं। इसके साथ भी बस आपको ये है कि इसके लिए खूब जद्दोजहद, खूब अपनी जान लगानी पड़ेगी। इसके साथ आप बीट कर सकती हैं। मेरे पास बीटर है इसलिए मैं बीटर के साथ कर रही हूँ। और हाँ एक बात, जब भी आपने क्रीम को बीट करना है आपने इसको पहले फ्रीज़र से निकाल के इसको नरम कर लेना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, और ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छी अपने वजूद में आके बहुत अच्छे से बीट होके अपने वजूद में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको ठंडी को बीट करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे आके मेल्ट हो जाती है, केक के ऊपर पिघल जाती है। हमने इसको पहले ही रूम टेम्परेचर पे इसको ला के तो फिर हमने इसको बीट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये देखिए व्यूअर्स, जब इसमें ये लेयर्स आना शुरू हो जाएं, जो इसमें ये देखिए लेयर्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये क्रीम हमारी रेडी है। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी क्रीम बीट हो चुकी है। इसको चेक करने का ये
इसका है ये निशानी कि अगर आप ऐसे बॉल को उल्टा करेंगे, अगर गिर गई तो समझ लें आपकी अच्छे से बीट नहीं हुई। और ये देखें बिल्कुल अपने वजूद में आ चुकी है और ये ज़रा भी नहीं हिल रही। इसका मतलब है हमारी क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तब तक तकरीबन के 10-15 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अभी हमारा केक अच्छे से ठंडा नहीं हुआ। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इस क्रीम को फ्रिज में रख देते हैं। जी वीवर्स, केक हमारा रेडी ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से ये जो इसका अनवांटेड पार्ट है, यानी कि ये जो ऊपर इसका फुला हुआ हिस्सा है, इसको हम ऐसे रिमूव कर देंगे ऊपर से, ताकि ये सारी लेवल हो जाए इसका। ऐसे ये देखिए ऊपर से ये हम इसको उतार देंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा, बहुत ही स्पंजी सा हमारा ये केक बना है। ऐसे हम इसके ऊपर से इसको उतार देंगे। हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे अपनी मूविंग ट्रे केक की और इसके ऊपर हमने ये रख लिया है ऐसे, और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे क्रीम। जी अब हम अपनी बीट की हुई क्रीम इसके ऊपर लगाएंगे। हम जस्ट आम केक की लुक इसको नहीं देनी, स्पंजी सा केक हमने सिर्फ वैसे ही सिंपल सा इसको हमने किया है। सारी ऊपर ऐसे मैं क्रीम केक के ऊपर फैला लूंगी। ऐसे ऊपर से सारी क्रीम को मैं लेवल पे कर लूंगी, और बिल्कुल भी परफेक्ट लेवल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल देने हैं। ठीक है, ऐसे डेकोरेशन के लिए ऐसे ये बाज़ार से ये मिल जाते हैं स्प्रिंकल। ठीक है, स्प्रिंकल्स। अब मैं इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा। और ये देखिए जी हमारा यमी यमी सा केक रेडी है ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए, ये देखिए जी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही, ये देखिए आपको इससे फील हो रहा होगा बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी केक की रेसिपी सुपर मॉइस्ट वनीला केक की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।